जब ऐसे रिकॉर्डिंग अगर बॉयज को 2 पसंद है तो गर्ल्स को भी 2 पसंद है, फिर बी को भी, फिर डे को भी 2 पसंद है। पर बचा कौन? यू। यू कहा पूछ रहा है कि मैं सिंगुलर के पास जाऊं कि प्लूरल के पास जाऊं, तो सारी चीजें किसके पास जाए? प्लूरल के पास। क्यों जाए? यू का मतलब तुम और तुम का मतलब एक कि तीन, एक का मतलब सिंगुलर की प्लूरल, तो फिर ये प्लूरल में क्यों जाए? क्योंकि यू बेटा सामने वाला, और सामने वाले को सदैव इज्जत दो कि कभी कभी इज्जत दो? सदैव इज्जत दो। सामने वाले का जितना वजन आप बढ़ाएंगी आपका वजन उतना बढ़ेगा। मैं समझा, मैं टीचर हूं कि ऑफिसर? पक्का बोलो। टीचर के ऑफिसर? एक बार सेलेक्ट तो हो जाओ, ऑफिसर में बात हो जाए, फिर टीचर ना कह रहा हूँ, राइट कह रहा हूँ, फिर ऑफिसरों का बात करो, क्योंकि आपको जितना उठाएंगे हमारा स्थान ना उठेंगे। एक बार चोरनी बन जाए मैं चोरों का बाप कहलाऊंगा, खाने में बुरी तरीके से उठा जाऊंगा। तो कि सामने वाले का वजन बढ़ाओ, आपका वजन बढ़ जाता है कि घट जाता है। और आप भी मुझे हल्का मान के पढ़ेंगी तो आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो टाइम किसका करेगा? तेरा, क्योंकि सामने वाले को आपने हल्का नहीं है। इसलिए सामने वाला हमेशा रिस्पेक्टेड कि नॉन रिस्पेक्टेड, वो छोटा हो या बड़ा हो। कोई छोटा बच्चा हो उससे भी गाली दे के बात करो तो तुमने तो गाली दे दी, पर वो गाली देगा तो तेरी धुल जाएगी। इसलिए उससे भी छोटे आपने खाया जी आता जी, तूने खा लिया? हाँ खा लिया। जैसे सामने वाले को दोगे वैसे ही रिवॉर्ड को मिलेगा। इसलिए सामने वाला सिंगुलर होके भी प्लूरल। अब बात बचती है इनकी। बॉय है, एक और बात भूल गया मैं बताना। आदित्य जी को पता नहीं क्या हुआ कि टीना से प्यार हो गया। और आदित्य टीना के साथ आ रहा था तो ही ने कहा मैं अकेला, मुझे शर्म आती, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? उसने भी सी पकड़ने की नहीं पकड़ी। जब इसने ही सी को पकड़ा, इसने टीना पकड़ा, ये कहता मैं कमजोर हूं क्या, मैं बिगड़। तो जो व्यवहार बॉय का होगा वही गर्ल का होगा, जो आदित्य का होगा वही टीना का होगा, जो ही का होगा वही। तो इन सभी के साथ डर जाएगा, इन सभी के साथ दूर रहेगा। पर बचे हमारे भाई साहब आई। आई कहाँ जाए, सिंगुलर में कि प्लूरल में? हैं? प्लूरल में। मैं एक हूँ कि तीन? एक है। एक है तो प्लूरल में क्यों जाएगा? क्योंकि मैं हूँ, बाकी भाई। दुनिया किसकी है आदित्य जी? इस दुनिया का सुप्रीम पावर कौन है? मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। यीशु जी, पूरी घर में शक्तिशाली कौन है? तुम, घर वाले, पापा मम्मी। मैं चाहूं, मैं मतलब यीशु जी, मैं चाहूं तो बांदा में माले माला पहनाए जाएंगे मुझे और मेरे माँ बाप को, और मैं चाहूं तो बांदा में जूते ही जूते मारे जाएंगे मुझे और मेरे मम्मी पापा को। क्योंकि दुनिया का पावर कौन है? जिस दिन मैं, आप अपने को जान जाइए यीशु जी, इस दुनिया में सर्वशक्तिमान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पर आदमी किसको जानता है? दूसरों को देखता है कि खुद को देखता है? जिस दिन दूसरों को देखना बंद कर दोगे किसको देखोगे? उस दिन खुद को देखना शुरू किया, उस दिन अपडेट की डिटेल, अपडेट डिग्रेड कैसे? जब जब दुनिया को देखोगे तो डिग्रेड
क्योंकि दुनिया को देख करके तो कोई उठा है, सीखता है भी काम। सबसे बड़ा टीचर कौन है दुनिया में? सबसे बड़ा दुनिया में टीचर कौन है? सबसे बड़ा दुनिया में टीचर कौन है? ठोकर, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी जोकर है, और जब ठोकर लग जाती है तो आदमी सावधान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा टीचर कौन है? हम 10 बार कह रहे हैं पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, नहीं। अगर उधर वाले सब पास हो जाए तो ढक्का अगले साल पढ़ना शुरू की बात शुरू, क्योंकि ठोकर लगी कि कुछ और लग गई। ऐसे तो मम्मी रोज कह रही नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ा टीचर कौन? ठोकर। इसलिए ठोकर, इसलिए गरीब आदमी के बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं बनस्पत पर अमीर आदमी, क्योंकि गरीब आदमियों के ठोकर ज़्यादा लगती है, अमीर आदमी ठोकर सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है ना, उसको कौन सा इसलिए दुनिया में किसको ध्यान रखना? ठोकर ना लगे उससे पहले सावधान हो जाओ, नहीं ठोकर लगेगी सब नहीं तो क्या, तब तक तो एज चली जाएगी। इसलिए दुनिया में सबसे पावरफुल कौन? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बोलो, नाम सुना होगा बेटी आप यहाँ सर? जब तक वो 2 वर्षों तक लड़की अत्याचार सहती है तब तक बापू जी अत्याचार करते हैं। जिस दिन उस लड़की ने बापू ढक्कन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आई को जगा दिया कि किसी और को जगा दिया उसने? आई को। लोग मुझे मारे तब हम सुधरे, मुझसे पहले ना सुधर जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा कौन? इसलिए इसने भी डू लगाया है। अब मैं पढ़ने चला था, वर्ब पढ़ के आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या बुराई हो गई? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो अपने आप आ गया, इज, आर और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है और है बाबा है तो तुरंत थर्ड फॉर्म जरूर लगाए, और थर्ड फॉर्म आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने का मौका आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट ने कहा हैव और है। अब कहते हैं क्या करें कंटीन्यूअस कैसे? क्या आपने आज तक हैज और इज एक साथ सुना है? हैव आर, हैव एम, तो क्या करें? तो इन तीनों की मदर थी बी, और बी को बुलाया गया, कहा मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती ले जाओ, और बी को बुलाया तो थर्ड फॉर्म रूपी साड़ी पहन करके बीन बन के आ गया। ईशु जी मम्मी क्या करती है? कुछ करती नहीं। हमारे पापा की औकात है उनकी सैलरी दे रहा है, बोला ना बेटी नहीं दे पा रही सैलरी, मैं गिना दूँ सैलरी मम्मी की, देखो सैलरी लिखना मम्मी की मिनिमम 8,000 रुपए 8 घंटे के सिक्योरिटी गार्ड के, पूरे घर की सिक्योरिटी गार्ड कौन? मम्मी। 24,000 रुपया हो गया, 8 दिन 24 हो गए कि नहीं हो गया? ठीक। खाना बनाती है मम्मी, कम से कम 6,000 रुपया देगी, तीनों टाइम खाना बनाएगी, वो भी सुबह नाश्ता का टाइम नहीं आती, दोपहर में है 6,000 रुपये। ठीक। कपड़े मम्मी धोती, पापा धोते, मम्मी धोती, कम से कम 3,000 रुपये तो कपड़े धुलाई गई है। बर्तन कौन धोता? 1,000 रुपये। राइट। परिवार किसका बड़ा है, मम्मी ने अपना कि पापा का? क्या नाम देती है? नाम क्या देती है? पूरा है?
जीवन से खेल करके वंश किसका पाया? पापा अपने जीवन और उनके जीवन की कीमत जो तुम लगा सकती हो लगा लो, हम ना लगा पाएंगे। तो बेटी बुरा न मानना, बहुत जरूर दूँ। हमारे बोलने पे बच्चे बुरा मान जाते हैं। किसी बच्चे ने मेरी शिकायत भी की है कि तुझसे सब कुछ भी बोल जाते हैं। बड़ी लंबी शिकायत है मेरी। हमने करो आई डोंट केयर, इतने साल पार दिया दे और भी काट देंगे पर बोलने के बाद है ना। एक पुरुष अगर मनोरंजन करने जाए, दुनिया में उल्टे सीधे पुरुष हैं, मनोरंजन करते जाते हैं तो घर परिवार मकान दुकान खेती सब बेच जाते हैं एक अन्य और महिला के चक्कर में। उसका मनोरंजन का तो अभी पापा दे ही ना पाएंगे। इतनी सैलरी है नहीं पापा, 24, 36, 4, 34 है। अभी बाकी तो वाकई कर दिया ना, 36,000 रुपये महीने से अभी पापा टेढ़े हो गए ना। तो वो भी अगर टाइट होके बोल दिए तो नौकरी छोड़ के चली जाएगी। इतना टैक्स इतना नौकरी, उसके बाद भी करती क्या? कुछ क्यों? क्योंकि तेरी नानी ने जो सिखाया, बेटा बड़ी नानी की तबीयत खराब है चाय बनाया, हाँ मम्मी जा। बुआ की तबीयत खराब है बेटा चाय, बुआ खाना बनाया, हाँ मम्मी जा रहे हैं। बुआ नानी की सेवा करते करते मम्मी आज रोटी बनाने वाली होगी और करती कि हम कुछ नहीं, सैलरी कितनी होती कुछ नहीं। इस बात के कारण मम्मी ने तुम्हारी तुम्हें यहाँ भेज दिया। बेटी मैं तो खाना बनाने वाली बनने पर तू खाना बनाने वाली मत बनना, तू अधिकारी बनना। क्योंकि जब तू अधिकारी बन जाएगी तो तेरा वजूद होगा। क्योंकि आज तेरी माँ किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, पर उसका अपना वजूद कोई नहीं। पर नौकरी करती होती तो मैडम आ गई। राइट है बच्चे की, बुरा नहीं, बिल्कुल सच है राइट है। इसलिए अपना वजूद बनाना चाहिए। और जो अपना वजूद नहीं बनाता है दूसरों की नौकरी करता है। आज भी तेरी बुआ थी, कभी कोई काम काज रखा होगा, भाभी तुम 3 दिन पहले आ जाना, सब्जी बड़ी अच्छी बनाती हो, तो फिर नौकरानी चली सब्जी बनाने। और उसके बाद फिर गड़बड़ी होगी तो 4 बातें भी सुनी। पर अगर तेरी माँ नौकरी कर रही होगी, वो भी क्या करें दीदी आप हो जाते पर छुट्टी नहीं, ऑफिस से शाम को साड़ी पहन के मैडम बन के गई तो किसी ने कुछ बुराई नहीं की। और इतना और कह दिया, देखो कभी नौकरी करती थी बिजी रहती, फिर भी हमारे यहाँ ही जरूर, क्योंकि रजबाजी से है ना। इसलिए जिसका कोई वजूद नहीं है, इस दी का कोई वजूद नहीं है, इस नाम का कोई टेंस नहीं डाला गया, जिसने बुलाया उसके घर चला गया, देखना ये कैसे जाएगा, ये प्रेजेंट जिंदगी में अभी को सबसे आगे रखना बेटे, अभी को, अभी 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 अभी। सुबह क्या हुआ मतलब नहीं, शाम को क्या होगा पता नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए पर सीखना चाहिए पास्ट से कि किसी और से, पास्ट से सीखना चाहिए और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट को नंबर 1 पे रखा और पास्ट को नंबर 2 पे रखा। इसलिए डिड, हैड और हैड बीन बन गया कि नहीं बन गया, और ये बना वाज और ये बना वर और ये फिर बन गया वाज। राइट। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बेटी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब में कहा हम 13 लोग हैं, तो मैं कब लगाते हैं जीवन में? जब जब अनसर्टेन हो मैं लगा देना। May I come in, sir? May God bless you. May I help you? Uncertain है कि certain? पर ये uncertain present का होना चाहिए। पर अगर ये uncertain past का है तो might बहुत अच्छा, very good। पर जहाँ कहने लगा है वहाँ पर ईश्वर जी आपको तो अच्छे से याद होगा कि क्या होगा? कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी याद है? कल का चाटा की भूल गई? याद है वो दीक्षित सर की कैपेबिलिटी थी कि कुछ और थी? एक टीचर कैन डू दिस वर्क, अदरवाइज नो वन कैन डू दिस वर्क, क्योंकि इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर, राइट। पर ये कैपेबिलिटी अगर पास्ट की हो और जब जब फ्यूचर आएगा
तो विल सेल आएगा, क्योंकि विल सेल है तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो इन्होंने हमसे कहा हमें शुड, तो हमें ought to, तो हमें must। हमने कहा इन तीनों की हिंदी होती है चाहिए, तो किसे क्या चाहिए, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हमने कहा जब जीवन में मॉरल ड्यूटी आ जाए, तो मॉरल ड्यूटी होती क्या है, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। और विरोध लो। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, साहिल जी मानते हो, मुंह से जी मानते हो जी, हैं तो मम्मी पापा ने तो कहा होगा सड़क में लड़कियां सुंदर दिखे तो देख लिया होगा, देखते हो झूठ बोली होगा, मम्मी पापा ने ये भी कहा होगा गाली दिया करो, नहीं कहा पर देते हो, मानो या ना मानो पर विरोध ना करो। ये नहीं कह सकते बेटी कि मम्मी पापा की बात माननी नहीं चाहिए, कोई कह सकता है, कोई माने या पर विरोध। हमें अपने गुरुजनों का आदित्य सम्मान करना चाहिए। गंजी ने क्या पढ़ाया, फिजिक्स वाला है, ऐसा ही सम्मान होता है, पर कहोगे सम्मान करना, सड़क पे यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, गाड़ी बिना हेलमेट के लगानी चाहिए, तो लहरा के चलानी चाहिए, उसके बाद भी कहना क्या चाहिए, मानो या ना मानो पर विरोध ना करो। ये नहीं कह सकते हो कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, लिख लेना बेटा पूरा या फोटो खींच लेना। नेक्स्ट ने कहा प्रेशर इन मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी तो समझ गए, पर मॉरल ड्यूटी में प्रेशर, दबाव। बेटी, माता पिता का अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए, बेटों को कि बेटियों को? बेटों को। बेटा यीशु बड़ा टेंशन में आ गया, मैं मरूंगा नहीं कि मेरा दाह संस्कार नहीं होगा, मेरे तो दो ही बेटे हैं, और साहिल को बुलाएंगे आएगा क्योंकि गंजा होना पड़ेगा, तो बड़े भाई का बेटा होगा, बड़े भाई के भी बेटी दो बेटी है, तो कजिन का बेटा बुला, कजिन के भी दो बेटियां, अब क्या करें, और साहिल आएगा तो दुनिया में मिठाई से कहेगी कि बेटी जब पैसा बटोरोगी तो दाह संस्कार भी तुम्हें ही करना चाहिए, बड़े नहीं करना, पर बेटी बड़ी चालाक होती है, मैं तो कर देती पर मेरी सास ने मना किया कि कर रहा तो वही रहना, उस पर दबाव है, बंधन नहीं है। पर बेटा अगर जेल में भी हो तो उसे दाह संस्कार की अनुमति इमीडिएट मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर बंधन है कि बेटे के ऊपर दाह संस्कार करने का सामाजिक बंधन है, पर बेटी के ऊपर सामाजिक बंधन ये स्वेच्छा है कि बंधन है, स्वेच्छा है, राइट है ना। प्रेशर जाएगा पर बंधन। मस्ट क्या कहता है, मस्ट ने कहा 100% बाउंड। करो या मरो, और यहां ना लगाओ नहीं तो मरो। ये कौन सी बात है,
करो तो करो, ना करो तो मरो, मस्ट वही लगेगा। बिटिया रानी किचन से महक आ रही हो गैस की, माचिस जला के देखो महक कहाँ से आ रही है। दूसरे दिन छप जाओगी कि बच जाओगी? करो या तो मानो, या तो मानो ना तो भुगतो। मोटरसाइकिल में देखो पेट्रोल है कि नहीं, माचिस जला दे, दूसरे दिन छप जाओगे कि बच जाओगे? मानो तो मानो, ना मानो तो भुगतो। उसे कहते हैं मस्ट। ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड की शुड बी फॉलोड? राइट है कि नहीं? ऐसे कहते हैं मस्ट। तीनों चाहिए में अंतर है कि एक ही है? पर आदमी तो कहता चाहिए में कुछ भी लगा दो। ऐसे थोड़ी ना घर की खेती है कि कुछ भी लगा दो। साहिब जी से कहा गया यू शुड रिटर्न टिल 9 बजे तक वापस आ जाना चाहिए। यीशु जी से कहा रहा है यू मस्ट रिटर्न टिल 7 बजे तक पक्का वापस आ जाना, नहीं पकड़ लेंगे। क्योंकि तुम बेटी हो ना, बेटी की लास्ट लिमिट क्या है? 9 बजे, 2 बजे। नियम इनके लिए भी है, पर 9 का 9:30 कर दे तो चिंता नहीं, और तुम 9 का 9:15 कर दो चिंता है कि बेटा बेटी का फर्क है या नहीं, राइट कि रॉन्ग? तो इससे मस्ट तो बने कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बचा कौन? 10 ने कहा वुड, वुड ने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट। मैंने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? विनम्र निवेदन। किसी से मदद मांगनी हो तो क्या कहो? हे मदद दे। वुड यू लाइक टू टेक ए हेल्प? वुड यू लाइक टू हेल्प? एक गिलास पानी ले आओ भैया। वुड यू लाइक टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर? निवेदन की नहीं, और निवेदन भी इतना निवेदन होना चाहिए कि निवेदिता को भी शर्म आ जाए कि कितना निवेदन, ताकि ना करने वाला भी कर दे कि कर दे, ना करने वाला भी कर दे। ऐसी भाषा को लगाने के लिए वुड लगा देगा। और यूट्यूब कहता है जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। पास्ट हैबिट थी कि नहीं? तो पास्ट की हैबिट है उसे क्या कहते हैं? यूज। यीशु मेरी छोटी थी तो दीवार में ऐसे लिखा करती थी, इसके पापा डांटते थे, शौली पापा एक बार कभी नहीं करेंगे। आधे घंटे बाद फिर लगी पड़ी, फिर मार पड़ी, फिर छौली पापा। ये छौली खत्म ना हुआ, लिखना जारी रहा कि नहीं था? क्योंकि ये तो आदत थी कि कुछ और थी। आदत थी, बचपन की आदतें तो कसम विद्या रानी की कितनी जल्दी खाई जाती थी पता नहीं। भगवान का चीज जल्दी खाई के भगवान आदत थी, अब नहीं खाते हैं ना, अब बदल गया ना। पर पहले तो अपना आदित्य नाली से गेंद निकालता था, मम्मी कहती थी नाली में हाथ तो नहीं डाला। भगवान का अच्छा मम्मी तभी नहीं निकालते हैं, गप से नाली में हाथ डाल दिया, क्योंकि गेंद निकालना है तो नाली में हाथ डालना है ना। तो मानी कि ना मानी, ये क्या था? आदत थी कि कुछ और थी? बाहर आने का हम नीड है, आवश्यकता जब हो हमें बुला लेना। हम आवश्यकताओं पर आते हैं। आई नीड योर फेवर, आई नीड सम मनी, आई नीड योर फेवर। जब आवश्यकता हो तो हमें बुलाना, और जब साहस या औकात दिखाना तो हम तुम्हारे पास दौड़ के चले आएंगे, क्योंकि हम देयर हैं। ये साहस का प्रदर्शन देता है, जिसे कहते हैं हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस। तुम्हारी इतनी औकात ऐसे बात करोगे? सॉरी सर, आई डोंट हैव डेयर टू फेस यू। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। जहाँ साहस, हिम्मत, ताकत, औकात दिखानी हो, कौन सा वर्ड दिखाना?
ये सब के सब मॉडल वर्ब हैं, इसलिए अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिलाते हैं, क्योंकि मॉडल फर्स्ट यूजर की सेकंड यूजर फर्स्ट यूजर होता है ना, इसलिए मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। ये लिखा है, लिख लो, समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कभी भी फोन करके। मेरा फोन नंबर थोड़ा गड़बड़ है, नोट कर 788 700 9955। ठीक, ओके, कोई डाउट? नो डी ओ बी, चलिए रब दें, रब कर दीजिए। उसी ग्रुप में ऐसा नहीं डालना, हम दे देंगे तो डाल देना, ठीक, रब कर देना। क्या हम कुछ गलत बोल जाते हैं क्या बच्चे? क्यों सही है? हम सिद्धि कभी नहीं देते, तो लोगों को बुरा क्यों? हमें पता चल जाए किसने कहा, सिद्धि पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं तो पढ़ाने आता हूँ, मेरा तो किसी को कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्धि कहा किसने? हमें पता होता तो लोग तो ये कह रहे थे कि साहिल ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यीशु ने कहा होगा। सर मेरा तो सारा ही हैं? इन्होंने कहा मैं प्रेजेंट टेंस हूं बेटा, देखना ध्यान से देखना। और प्रेजेंट टेंस के यहाँ चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इन्होंने कहा हम पास्ट हैं, लिखते जाना बेटा, टाइम कम होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। ये नंबर 1 पे थे, नंबर 2 पे। अब नंबर 3 आ गया इंडिया का फ्यूचर। जितना फ्यूचर टेंस था ये इंडिया ने बनाया, क्योंकि इंडिया का एक ही लोग, इंडिया का एक ही लोग क्या कहते हैं, इंडिया में जो कुछ भी किया जाता है किसके लिए किया जाता है? लोगों के लिए किया जाता है, अपने लिए। अगर इंडिया के लोग भी अपने लिए करने लगे ना तो मजा आ जाएगा। लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, चाहिए मालूम कर, क्योंकि मैं एक ही लोगों से प्यार करता हूँ। किससे? जिसको खुद से प्यार नहीं होता उनसे क्या करेंगे? मुझसे किसी ने कहा कि तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। हमने अगर मर जाओगी तो क्या हम मिल जाएंगे? मर जाओगी तो ऐसे हम मिले ना मिले, पर हम मिलते तो रहेंगे। हम मिले या ना मिले, पर मिलते तो रहेंगे, पर मिल जाएंगे तो ना तुम मिलोगे ना हम मिलेंगे। और तुम मिल भी गई हमें तो हम 2 लोग ही होंगे, और तुम्हें कोई और हमें कोई और मिल गया तो हम 4 लोग हो जाएंगे। और तुम मिल गई हम मिल गए तो हम 2 से 2 बच्चे ही करेंगे। पर तुम किसी और से मिली, हम किसी और से मिले तो 2 बच्चे थे, पहले 2 बच्चे मिले, हमारे 4 बच्चे मिले। मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगती है इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो हमें मिल जाए, क्योंकि समझ चलता हुआ इंसान तो बड़ा प्यार करता है, क्या हो जाए उन्हें तो निकाल के बाहर ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब कोई बहुत अच्छी लग रही है तो इनके मम्मी पापा से कहें तुम गोद दे दो, यीशु को गोद दे दो, हमें गोद दे दो, इनको नहीं मारने दे दो, क्या मतलब अच्छी लग रही है। तो जब तेरी पढ़ाई में 10,000 रुपये लग रहा है
तो हमने कहा भाई साहब चिंता नहीं करो, 4,000 हमसे ले लो, 6 लगा दो, बिटिया को आगे बढ़ा दो, इसमें कौन सी बुराई है, बच्चा बोलो ना। मतलब क्या है, पाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई चीज़ अच्छी लग रही तो उठाइए ना बच्ची। पर इंडिया का तो यही लोग क्या कहेंगे, लोग में टेंशन है, अपन को कोई टेंशन नहीं, अपन तो ऑलवेज हैप्पी मोड में रहता है। और साहिल जी बताइए कब टेंशन में देखा है मुझे आदित्य जी? अच्छा, बोलते समय सोच के बोलते हैं कि बोल देते हैं? बोल देते हैं, काय को टेंशन, जब हम सोचने लगेंगे तभी तो टेंशन आ जाएगा। और बिना बोले सोचे बोलेंगे तब तो गंदे बोलेंगे, जब सोच सोच के बोलेंगे तो मंडी भी कर जाएगी। इसलिए जिंदगी में बी हैप्पी, लिव हैप्पी। आइए सर, बहुत जल्दी आ गया है। तो कहने लगे फ्यूचर, फ्यूचर की कहा हम लोग भी 4 लोग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन्होंने आपको कल ही बता दिया था कि हम एक्टिव हैं। हमने कहा क्यों एक्टिव हो, कहने लगे हमारा काम करने वाला आगे आता है, फिर हमारा काम आता है, फिर उद्देश्य आता है, हम इसलिए एक्टिव होते हैं। हमने कहा कैसे, डू और डज से, यही तो लिखा था, इज एंड आर से, हैज और हैव से। और इन्होंने काम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हमने कहा लगा लो, इन्होंने कहा हम हैज, हैव और बीन लगाएंगे, इन्होंने कहा हम डिड लगाएंगे, इन्होंने कहा हम वाज और वर लगाएंगे, इन्होंने कहा हम हैड लगाएंगे, इन्होंने कहा हम हैड बीन लगाएंगे। हमने कहा तुम लोग क्या कहते हैं, हम तो कुचूरे के हैं, विल और सेल के सिवा कहीं कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही होता है ये क्या चारों एक है? नहीं है। क्या ये चारों एक है? क्या ये चारों एक है? हैं? इसीलिए तो ये मॉडल है। इन्होंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लाइए, इन्होंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइए, इन्होंने कहा हम तो मॉडल में चारों एक के साथ आएंगे, और मॉडल फर्स्ट यूजर इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए। हमने कहा तुम क्या लाओगे? कहते हैं हमारी मम्मी खाली बैठी थी, उन्हीं को तुम फिर बुला लो, हम आ जाएंगे। यहाँ सेकंड था तो इनको चाहिए फर्स्ट, तो फिर क्या करें? तो यहाँ तो सेकंड था, ये हैड नीचे आया नहीं, इनके पास हैज और हैव थे, तो भाई साहब कौन आ गए? हैड आई, हैव आ गए। क्यों हैव आया? हैज में क्या बुराई है? हैज भी फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, हैज में क्या बुराई? तो फिर हैज लगा, क्यों नहीं लगाओगे? हाँ, रूल गिरफ्ते हमें रूल आते हैं कि हम तो समाज के आदमी हैं, हमें तो समाज की बातें आती हैं, क्योंकि ग्रामर और मैनर का आपस में रिलेशन है। क्या नाम है तेरा? तेजी बोलो, मुंह हटाएगा। रवि जी, सुबह के दिन देर से निकला ना, तभी तो रवि समझ गएगा। भाई रवि जी तुमसे कुछ पूछिए, बताओगे? हैं? पापा कह रहे हैं कि यार बुलेट ले लो, बुलेट ले लो या इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी ले लो, तुम कौन सी लोगे? हमें दोनों को चाहिए, हैं? हमको चाहिए। पापा कह रहे हैं 2000 रुपए ले लो, हाँ, या 200 रुपए ले लो, क्या ले लो? 2000 ले लोगे, 2000 ले लोगे, समझ रहे ना? यीशु जी एक बात बता देना, ये छोटा भाई है तुम्हारा, ठीक, इसकी शादी देखने के लिए लड़कियां, ये सुंदर 2 लड़कियां हैं, दोनों खूबसूरत हैं, एक बैंक में अधिकारी है, एक क्लर्क है, तुम सुंदर दोनों, गुणवान दोनों हैं, तुम कौन सी वाली लड़की इसके लिए पसंद करोगे? अधिकारी वाली की क्लर्क वाली? हैं? क्लर्क वाली पसंद करोगे? क्यों? बड़ी छोटी सोच है,
ऐसे इस लोगों को तुम अपनी शादी के लिए लड़की ना लेकर भेजना। क्यों? क्योंकि अब अधिकारी होगी तो इसके सामने भाभी इसकी अधिकारी होगी, वैल्यू घट जाएगी। देख चंदा को ऐसे आदमी को लड़की देखने बिल्कुल मत भेजना। क्यों साहिब जी, तुम बताओ क्या करोगे? छोटा भाई है अपना, क्या करोगे? बैंक की चुनोगे, पर अधिकारी वाली की क्लर्क वाली? अधिकारी। ये भाई भाई का होता है भाई, देख लिया ना। क्योंकि दुनिया बड़ी चीज चाहती कि छोटी चीज? बड़ी चीज। ये प्लूरल का कि सिंगुलर का? और ये सिंगुलर का। तो प्लूरल वाला हो तो सिंगुलर हो ही जाएगा ना, पर सिंगुलर वाला प्लूरल नहीं होगा ना, इसलिए हैव लगेगा कि नहीं लगेगा? और जैसे ही हैव लगा ये है राइट। जिंदगी की सोच बताना, सोच जो होती है वही मैनर होती है कि नहीं होती है, हमने कहा भाई पैसिव वॉइस की ओर चले जरा, तो पैसिव वॉइस ने हमसे क्या कहा? पैसिव ने कहा हम उद्देश्य पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, फिर हम मेन वर्ब देखते हैं थर्ड फॉर्म लगा कर, फिर हम प्रीपोजिशन देखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को बुलाते हैं। हमने कहा आलसी हो तुम। आलसी आदमी ऐसे ही करता है। आलसी आदमी सोचता जाता है कि करता जाता है? और एक्टिव आदमी करता जाता है। तो एक्टिव में कार्य करने वाला आगे है कि कार्य आगे है? और पैसिव में कार्य आगे, इसीलिए तो पैसिव। तो हमने कहा क्या करें? तो ये हमारी हैबिट है। रवि जी हैबिट आपकी कुछ भी अपने घर में रखो, समाज में समाज के नियम से रहो कि हैबिट से? हैबिट से। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। तुम कच्छा पहन के सोते हो अपने घर में सोते हो, पर हमारे घर में आओगे तो नाइट सूट पहन के सोना पड़ेगा। गर्मी लगे रात में तो पंखा जलाओ, पर कच्छा पहन के सो, क्योंकि समाज का नियम समाज में चलेगा कि घर में चलेगा। आदत आपकी कुछ भी हो, अपने घर में ऐसे दाल चावल खाने में मजा आता, पर हमारे घर तो चम्मच से खाओ कि ऐसे खाओ। आदत तो यही पड़ा है, राइट है कि नहीं? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी हैबिट होती है, बट हैबिट अपने घर में रखो, दुनिया में हैबिट नहीं चलाओ, राइट क्यों? जो काम खत्म हो गया उसकी बात खत्म कर दो, बार बार चर्चा ना करो। याद ना पड़ती भाभी अलग पढ़ते हो, 10th की चर्चा खत्म कर दो। 10th में 80% आए थे, क्या करते आए थे? 12th में आके गाँव तो जाने ना, 10th की चर्चा खत्म। जो काम खत्म सो खत्म, उसकी चर्चा बार बार नहीं की जाती है, पर जो काम चल रहा होता है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है और कह दिया जाता है इज एंड आर, इज एंड आर। हमने कहा क्यों? क्योंकि काम चल रहा है, तो कहते हैं यहाँ भी तो चल रहा है। हमने कहा हम इनको भी यहाँ ले आएंगे, हैव और हैव प्लस बी। हमने कहा क्यों? क्योंकि चल रहा है, जो चल रहा है काम उसको बढ़ाया जा सकता है नहीं। हम 3 साढ़े 3 की जगह 4 बजे तक क्लास पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हम पढ़ा के घर चले जाए उसके बाद कहो सर 10 मिनट को आ जाओ, उनका हाथ आएंगे, राइट है ना? जो चल रहा है उसको बढ़ाया जा सकता है, पर रुके वो। अब इन्होंने कहा हमारे पास ही जमा, हमारे पास ही जमा, हम पहचाने कैसे कौन कौन? चारों लोग रवि रवि रवि, तो रवि सिंह, रवि तिवारी, रवि ठाकुर बदल जाएगा कि नहीं? इन्होंने भी कहा, हमने कहा क्या कहना पैसिव वॉइस है वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा ये कंटीन्यूअस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। हमने कहा बेटा तुम फंस गए, क्या करो? तुम तो कंटीन्यूअस भी हो, पैसिव वॉइस भी हो। कहते हैं नो टेंशन, उनकी अम्मी को बुलाएंगे, बीइंग हम लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, काम बन गया। देखा, मम्मी सबकी मदद कर रही है। और फिर यहाँ पर हमने कहा क्या करो? कहते हैं नो चेंज। हमने कहा क्यों नो चेंज, ये भी बताओ। कहते हैं हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ये और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दोनों बदल चुकी। एक सेंटेंस में 2 ही वर्ब तो होती, और जब दोनों लग चुकी तो कुछ बचा तो नो चेंज आएगा। अरे बदलने के लिए कुछ होगा तब बदलोगे कि नहीं है तब भी बदलोगे। हाँ, और यहाँ पर कुछ बचा कि दोनों खर्च हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की थर्ड फॉर्म आ गई ना, बचेगी। यही नियम यहाँ ले आए, तो यहाँ इन्होंने कहा हम वाज और
वर्ड लगाएंगे और अपने साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और यहाँ पर वाज और वर्ड के साथ बी और यहाँ हैड बीन लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा नो चेंज। कोई दिक्कत यहाँ लेकर आए तो इन्होंने भी वही रूल फॉलो कर दिया। इंडियन बड़े जुगाड़ी होते हैं तो यहाँ लेकर आए विल शैल प्लस बी राइट ना प्लस वन की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर भी हम लिखने लगे तो इन्होंने कहा बी जोड़ना पड़ेगा बी और बी दो बार होगा ना बी और बी। तो रवि बाबू एक बात बताओ बी और बी हमारी पढ़ाई समझ में आती नहीं आती और रोज डेली पढ़ाई पढ़ोगे रोज डेली किसी पढ़ोगे डेली पढ़ो आओ नहीं बैठे रहो फिर आए आओ नहीं बैठे रहो रोज डेली पढ़ोगे कि डेली पढ़ोगे डेली पढ़ोगे दुनिया वाले क्या बोलते बेवकूफ है रोज डेली वो दुनिया बेवकूफ तो क्या रवि भी बेवकूफ नहीं। आज के बाद डेली पढ़ोगे कि रोज डेली ए मेरी राय तो रिवर्ट बैक कर देना रिवर्ट माने वापस बैक माने वापस दो बार बैक कर देना तो रिवर्ट कर देना कि रिवर्ट बैक कर देना। पर दुनिया क्या बोलती है पगले तुम हो पगले नहीं आज के बाद रिवर्ट बैक हेलो रिटर्न बैक हमने कहा रिटर्न हम हो रहे बैक तुम हो रहे हम तो बहुत दे देते हैं तो रिटर्न की रिटर्न बैक आज के बाद नहीं बोलना चाहिए समझ में आ जाएगी नहीं आता तो बताओ इतनी देर से पढ़ा रहे हैं फाइनल कंक्लूजन क्या निकला फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि कंक्लूजन हमेशा फाइनल नहीं निकलता फिर भी लोग क्या बोलते हैं फाइनल कंक्लूजन गलत बोलते हैं और तुम गलत को सही मान के लिखे आते हो तभी फेल हो जाते हो। इसलिए कंक्लूजन की फाइनल कंक्लूजन लोग क्या बोलते हैं इतनी देर से पढ़ा रहे हैं ठीक है ना जो भी पढ़ाए वो ट्रू फैक्ट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाया फैक्ट हमेशा ट्रू होता है तो फिर क्या ट्रू फैक्ट बोलो और ट्रू फैक्ट से हटते तो रियल फैक्ट क्या है हमने कहा रियल फैक्ट होता है फैक्ट ही फिर भी क्या बोलते हैं रियल फैक्ट ऐसा गलत बोलते तो क्या तुम भी गलत बोलोगे आज के ध्यान रखोगे पर ये गलती रवि तुम्हारी थोड़ी तुम्हारी मम्मी की है सब गलती रवि की मम्मी की कैसे खाना खाते क्या क्या खाते हाँ क्या खाते वो रोटी रोटी का ही बनती आटा पिसवाया जाता है कि नहीं आटा पिसवाया जाता हमारे तो गेहूँ पिसवा के आता है। ईमानदारी सोच के बोलना ईमानदारी सोच के बोलना जगह ईमानदारी सोच के बोलना मम्मी तुम्हारी क्या पिसवाती है सच्ची बता झूठ ना बोलो क्या आटा और आटा से निकले तो बेसन पिसवा डालते चने की दाल पिसवाती कि बेसन पीसे पिसा को पिसाते पीसे पिसा को पिसा देती हैं और हद तो तब हो जाती है जब रवि की मम्मी कहती है ए रवि नीचे उतरो अब रवि धीरे से उतरता मम्मी उतरेंगे तो नीचे ही आएंगे जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ सर आपकी क्लास है क्या हाँ और जब ऊपर गेहूं फैलाने होते हैं कहते हैं ए रवि जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ अब चढ़ोगे तो कहाँ जाओगे गलत बोलती कि बोलती वो गलत बोलती स्कूल नहीं है तुम तो स्कूल गए तुम सही बोलो आज से ऊपर चढ़ोगे उतरोगे कि नीचे उतरोगे फाइनल कंक्लूजन की कंक्लूजन ट्रू फैक्ट की फैक्ट रियल फैक्ट की फैक्ट रिटर्न बैक की रिटर्न रिवर्ट बैक की रिवर्ट रोज डेली की डेली जाएंगे हाँ इसलिए इनको बदला नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ भी दो बार आ रहा है और एक जैसी दो बार कभी एक साथ नहीं लगाई जाती हैं। ये आ गए विल शैल क्या नहीं होना
राइट क्यों समय क्या हो है इंग्लिश 10 मिनट की है ठीक 10 मिनट बहुत है 10 मिनट तो हम एक से वैसे उनको खिला देंगे सब्जी में रोटी खिलाने का तत्पर सबको समझा करो खिलाने का मतलब खेल है खिलाने का मतलब रोटी सब्जी शब्दों को समझो शब्दों में मैं शब्द चलाता हूँ और शब्दों से बहुत खेलता हूँ और सामने वाला हमसे दुखी होता है हम शब्द ही चलाते हैं हमारे कभी जीवन में आने का मौका मिला रवि जी तो हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे हमारी 2 बेटियां हैं वही तुम्हारे साथ खेल देंगी और तुम शर्मा जाओगे कि बोल रहे एक दिन मेरी वाइफ ने कहा बच्चों ने पूछा स्कूल से आए मम्मी पापा कहाँ ऊपर गए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्या हो गया ऐसे बोल रही हो हैं पापा ऊपर गए जान निकल गई मेरी तो छत में है जाओ दीवार पे खड़ा हो तो पापा ये कोई दिन को ये क्या चाहते हैं आप ऊपर चले गए पहले तो पापा ऊपर गए ऐसे मैडम की भी बोल दिया करते सही एक दिन पापा छत पे हैं कि पापा ऊपर गए हाँ तो बोल एक दिन मैडम ने कहा बच्चों तरबूज है वाटरमेलन तरबूज है बच्चों तुम लोग खा लो पापा को काट के लग दो पापा को काट देंगे क्राइम लग जाएगा हम निकलेंगे आप कर लो और धन्य तो तब हो गया जब कहने लगी सब लोग खा लो पापा को ढक के रखो बच्चों ने पूछ लिया मम्मी किस वाले भगवान से पापा को क्यों ये नाम भी कह रही थी सब लोग खा लो पापा को ढक के रखो ऐसी कहानियाँ मेरे यहाँ परवान चलती रहती अभी आप कैसे बन गए हम ऐसे थोड़ी ना बने हम ऐसे थे इससे बने अच्छा आप बना दिया है ऐसे ही बना दिए दुनिया में सब पागल है। सारी तलवार ना कहना सब पागल है इनके घर में। नहीं दुनिया में सब लोग ऐसे पागल हो जाएंगे संभल के बोलिए पागल नहीं संभल के बोलिए क्योंकि शब्द भी तो शादी लड़की की जरूरत है तो सब शब्द जितना बुरा होता है अक्सर लड़ाई होती होगी हमने यहाँ मौत देते हैं लड़ाई किसी से होती है तो मौत देते हैं ना हम हंसते रहते हैं तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है खाली हम क्या करते हैं मुस्कुराते जब सामने वाला गर्म होता है तो हम ठंडे हो जाते हैं एकदम मुस्कुराते रहते हैं बुलाते हैं वो रोता है आप क्या करें उसके यहाँ से हमने थोड़ी ना हम तो बस मुस्कुराते रहते हैं क्यों ये गलत बोल देते हैं हमारे यहाँ पूछना मुश्किल है खाओगे खाना खाओगे पापा जी खाना खाएंगे अगर कह दिया खाओगे जिंदगी में नहीं खाएंगे क्यों पता नहीं का जहर खिला दो चलोगे पापा जी चलेंगे हम नहीं जाएंगे सुबह होगा मौसी क्या चलेंगे तो बात पूरी बोलो ना पापा जी मौसी क्या चलेंगे पापा जी चलोगे पता नहीं क्या वॉशरूम में बैठा दो जाकर बात कहो तो नहीं तो क्योंकि सबॉर्डिनेट नहीं अच्छा होता है प्रिंसिपल अच्छा होता है तो हमने कहा रवि कुक्स फूड सब्जेक्ट अंकल आ गए ऑब्जेक्ट आंटी यहाँ बैठी है वर्ब ये हो रहा है हमने कहा टेंस कौन से हैं कहते हैं हमें नहीं पता क्यों टेन वहां पूछ के आओ हमने कहा अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा लगा तुम्हारे यहाँ भी ऐसा लगा तुम कौन हो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है हम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है सही की गलत सही है क्योंकि जिनके भी जो उनके भी वो जो वो ये क्या करें कैन फूड को आगे बढ़ो इज cooked by इन्होंने धीरे से कर दिया कुक्ड हम टेंशन में आ गए कैन सेकंड फॉर्म इनके यहाँ है उन्होंने कहा मेरे यहाँ भी है
कहने तुम कौन हो? कहने लगा हम पास्ट इंडेफिनिट हैं। कहने हम भी पास्ट इंडेफिनिट हैं, क्योंकि जो तेरे वो मेरे, तो जो तू वो मैं। तो कहने क्या करें? कहने यहाँ तो आवाज लगा। कहने ठीक, हम भी चुप्पे से आवाज लगा दें, बाकी तो सब वही। इन्होंने कहा रवि विल कुक फूड। हमने कहा तुम कौन हो? कहने हम फ्यूचर इंडेफिनिट हैं। हमने कहा कैसे? कहने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल लगा है। कहने यही है। कहने तो फ्यूचर इंडेफिनिट हम भी हैं, हम धीरे से विल भी लगा देंगे। राइट। इन्होंने कहा हम यहाँ नहीं आएंगे, हम थक गए हैं, हम यहाँ आएंगे। कहते हैं तुम वहाँ जाओगे तो हम भी तो यहीं रखेंगे, अपना बिल आगे कर देंगे, क्योंकि जितना एक्टिव बढ़ेगा उतना ही वैसे बढ़ेगा ना। इन्होंने कहा हम वाई लगाएंगे। कहते हैं तुम लगाओ, हम भी वाई लगाएंगे। अगर एक्टिव ने प्रश्नवाचक लगाया तो वैसे भी एक्टिव ने अपनी हेल्पिंग वर्ब आगे की तो वैसे भी वो आगे करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये चार्ट अगर दिमाग में भरा है तो पैसिव वाई चुटकी में हो जाएगा। अगर ये चार्ट नहीं है तो लटकते रहो बेटा, है ना। बोलो पैसिव वाई आसान नहीं, टेंस भी आसान नहीं है, बस पढ़ाने वाला चाहिए, क्योंकि पढ़ाते नहीं हैं। से कोई बढ़िया टीचर बुलाओ रवि जी, कोई बढ़िया टीचर बुलाओ जो पढ़ावे, हम तो पढ़ा रहे हैं। तब तो तुम कह रहे थे सब पागल हो जाए, क्योंकि तुमने ऐसा टीचर नहीं देखा। यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड, कुछ अंग्रेजी में पूछना हो जो हम बताते हैं 15 मिनट में ना, वो 15 दिन में तुम्हारे स्कूल के टीचर ना बता पाएंगे, खेलते बताते थे। क्योंकि बस खेलने से और ना पढ़ने मत आना, पढ़ने आए तो हम ना पढ़ा पाएंगे, हम तो ऐसे ही बता देते। समझ में आ गया कि नहीं? अब आपने क्या किया? रवि कुक्स फूड, रवि इज कुकिंग फूड, रवि हैज कुक्ड फूड, रवि कुक्ड फूड, रवि वाज कुकिंग फूड, रवि हैड कुक्ड फूड, रवि हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, रवि विल कुक फूड, रवि विल बी कुकिंग फूड, रवि विल हैव कुक्ड फूड, रवि विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? उसका सबका पैसिव हो जाएगा। फूड इज कुक्ड बाय रवि, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रवि, फूड हैज बीन कुकिंग बाय कुक्ड बाय रवि, फूड हैज नहीं बनेगा। Food was cooked by Ravi, food was being cooked by Ravi, food had cooked by Ravi, had been cooked by Ravi, Ravi, food, the food will be cooked by Ravi, the food will have been cooked by Ravi। अब रवि का काम खत्म, बेचारा खाना बनाते बनाते थकते आप सोने जा रहा है। तो रवि स्लीप क्या करेंगे? अब पहला पढ़ रहे इंटर का एग्जाम है, खाना बनाने के बाद तो कहने लगे क्या करें? रवि राइट्स अ लेटर, रवि इज राइटिंग अ लेटर, Ravi has written a letter, Ravi has been writing a letter since morning, Ravi wrote a letter, Ravi was writing a letter, Ravi had written a letter, Ravi had been। तुम पका डालो रवि से, इतना काम करो, बार बार खाली बदलो क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब वैसे ही चला दो है। कभी खाना पकाओ, कभी लिखवाओ, कभी पढ़वाओ, कभी खिलवाओ, कभी गवाओ। रवि सिंह से सॉन्ग, रवि is singing a song, Ravi has sung a song, Ravi has been singing a song since morning। तुम आज से लेकर हफ्ते भर खाली इसे एक्टिव से पैसे प्रैक्टिस कर डालो बेटा, तुमको कोई हरा नहीं पाएगा एक्टिव से पैसे। और तुमने क्या किया? समझ आए? हाँ सर ओके, हाँ बस आगे, और तुमने रख दिया ठंडे बस्ते में, तो तुम भी ठंडे हो गए, क्योंकि करते अभ्यास से जड़मत हो सुनाम रश्री आवत जाते से। जब किसी चीज को बार बार करना, और इसीलिए मेरे को एक गाना भी सुनाई बहुत अच्छा लगा, कहो तो सुना दे, हमारा गाना नहीं अच्छा गाना जो हमारा तुमसे हो गया है वही सुनाइए। आप यूं ही अगर मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाए। आप यूं ही अगर रोज पढ़ते रहे, देखिए एक दिन ये समझ आएगा। सही और आपने पढ़ा, एक दिन आए दोबारा गायब हो गए, हम इनकी याद कर। बच्चे हमने दिवाली में तुमको फोन किया, हमने फोन किया दिवाली बात की,
हाँ दोबारा फोन किया था किसी को वहाँ लगा नहीं था, फोन लगा नहीं था, फोन में के वो दिन से दिख नहीं रहे थे, उनका तबीयत खराब हो गई क्योंकि यूं ही मिलते प्यार हो गया। तुमको किया क्यों? कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए, तो काय का प्यार? रोज इनको 8 दिन कर डालो, इतना लगा डालो, एक्टिव पैसे, और जो ना आए हमारा खून पी डालो, हम मना करेंगे बता देना, ठीक कि ना सब सही है। जहाँ भी तुमको एक्टिव और पैसे मिले, जिस भी किताब में, हाई स्कूल की कर डालो, इंटर की कर डालो, जब ना आए तो फोटो खींचे। एक गाना तो तुमने सुने हाँ, ये कॉपी भी गाती है, क्या करती है, किताब भी गाती है, तो खींच मेरी फोटो भेज दो तो सर के पास, सर जी ये वाला नहीं आया, बताइए कि नहीं बताइए, बोलो सही है। गाने से सीखो कि गाना गाओ? हम तो हर जगह से सीखते थे, हम तो हर जगह से सीखते हैं। अब रवि को रवि की फसल मानो या रवि को सूर्य मानो, तुम्हारी मर्जी है। पर रवि के पापा तो कहते हैं रवि बताया, तो उनकी गलती, हम क्या करें? कई बार उससे कह देता हूँ, उनको देते हूँ, अक्सर कहते थे हम तो ये सूर्य चमकता हुआ दिख रहा है और उनको बता दिख रहा है, अपनी आंखों का मोतिया का ऑपरेशन करा है, हमसे क्यों कहते हैं? हमको तो ये चमकता हुआ सूर्य निकल रहा है, जाती रही भावना जैसे प्रमुख देख रही है, हम तो तुमको चमकता हुआ देख रहे हैं। अगर तुम कायदे से पढ़ोगे तो एक्टिव वैसे के बादशाह हो जाओगे, तुम्हारे स्कूल में सिस्टम से वैसे वैसे ऐसे बताया जाएगा, बताया गया हाई स्कूल। और ये चार्ट सामने रख लेना बच्चे, इसकी फोटो खींच लीजिए, हाँ दे देना, और कॉपी में लिख लेना ढंग से, और ना समझ में आए तो हमसे मांग लेना, ठीक? ओके, सो थैंक यू।